हमारे स्कूल के मैनेजर सालेह अली शबीबी साहब स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। क़ब्ल इसके कि रिपोर्ट पेश करूं, मैं आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब अनीस आज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वे स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस जलसे की सदारत जनाब ज़ैनुलाब्दीन मंसूरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहली शिफ्ट का जलसे सालाना की तकरीब मुकम्मल हो चुकी, लेकिन अब हमारे खुसूसी मेहमान और सदारत की तकरीर और स्कूल की रिपोर्ट ये भी उसका हिस्सा है। और इसके बाद दरमियान में खुसूसी मेहमान के दस्त मुबारक से स्कूल लेवल पर जो इनामात हैं वो इनामात भी दिए जाएंगे। उसके बाद उनकी तकरीर भी होगी और सदारत की तकरीर भी होगी। इसके बाद ख़वातीन का इजलास शुरू होगा और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो भी सुनकर जाएं। वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे का होगा। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्कूल की सालाना रिपोर्ट 2010-2011 मिली मॉडल स्कूल 1989 में कायम हुआ। कुछ खुसूसी गैर मामूली और हंगामी हालात में इलाका अबुल फजल इंकलो के एक चैरिटेबल स्कूल से, जिसमें मुसलमान बच्चों को शिर्क पर अमल और इस्लामी अक़ीदे के ख़िलाफ़ तरबियत के साथ मुफ्त की तालीम दी जाती थी, ये तो आप जानते ही हैं। 1 लाख तकरीबन 200 गरीब बच्चों को निकलवा लिया गया था और उनके लिए बैक वक्त अव्वल ता पंजुम दर्जा की तदरीस शुरू कर दी गई थी। कापियाँ, किताबें, ड्रेस, स्कूल बैग, स्टेशनरी, पूरी फीस, निस्फ फीस माफ़ी के साथ ये नवज़ायदा स्कूल तकरीबन 80% चैरिटेबल रखा गया था। इलाके में गरीब बच्चों के लिए उर्दू मीडियम म्यारी कम खर्च स्कूल न था। तकरीबन 21-20 बरसों के लंबे अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल एक मॉडल और म्यारी स्कूल की शनाख्त बन चुका है साउथ दिल्ली में। तालीम में इल्म के तस्वुर को अल इल्म के इस्लामी तस्वुर के तहत लाना, यानी ऐसी नस्लें तैयार करना जो सिर्फ मुरवजा मानी में तालीमी याफ्ता न हो और सिर्फ मुरवजा सोच, रुझान व जहनीत के मुताबिक सिर्फ दौलत कमाने की मशीन न बन जाए। मशीन बन जाना ही मुंतहा मकसूद न हो, बल्कि दुनिया को बरतने में नीज़ ज़ाती, ख़ानदानी, समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने में इस्लाम का फराहम करदा अल इल्म कदम कदम पर इनके साथ रहे। इन ही 2 अहम मकासद को सामने रखकर मिली मॉडल स्कूल कायम किया गया है। सन 2004 में ये स्कूल मिली एजुकेशन ट्रस्ट ने इशात इस्लाम ट्रस्ट की तहवील में और इंतज़ाम इंसराम में दे दिया। दर्जे अतफाल नर्सरी से दर्जे 12 यानी 12 तक इस्लामी माहौल में इस्लामी तालीम और तरबियत और असरी मज़ामीन के तदरीस का म्यारी नज़्म है। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात को फीस माफ़ी, किताबों कापियों की मुफ्त फराहमी का एहतमाम किया जाता है। नर्सरी ता पंजुम बच्चों को मखलूत तालीम, नर्सरी ता पंजुम बच्चों और बच्चियों की मखलूत तालीम है और 6ठी ता 12वीं सिर्फ लड़कियां ज़ेरे तालीम हैं। बच्चियां फाइनल इम्तिहान जामिया मिल्लिया इस्लामिया बोर्ड से देती हैं। तादाद तलबा और तालिबात, तलबा 51 हैं, तालिबात 381, कुल 432। ये 31 मार्च का फिगर है और अब मजीद इस महीने में तकरीबन 80-90 मजीद दाखिले हुए हैं। मुअल्लिमात और दिगर स्टाफ, टीचिंग स्टाफ 20 है, ट्रेंड 8 हैं और मजीद 4 अभी बीएड का इम्तहान दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे कुल 12 ट्रेंड टीचर हो जाएंगे, जिसमें एमए बीएड हैं, बीए बीएड हैं, एमएससी बीएड हैं, एमएससी हैं, बीएससी हैं वगैरह वगैरह, और एमए बीएड नर्सरी टीचर वो भी हैं। गैर ट्रेंड लेकिन 6 ता 12 साल का तदरीसी तर्जुबा वाले भी नॉन टीचिंग 6 स्टाफ। स्कूल की इमारत और कैंपस 20 बाय 20 साइज के 16 कुशादा हवादार कमरे, कुशादा बरामदों के साथ छोटे साइज के 5 कमरे, दरमियानी साइज के 3 कमरे, कुल 24 कमरे। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, आरजी हॉल, 16 बैतुल खला, वजू खाने, आरओ कूल्ड वाटर सप्लाई। नर्सरी खेल के सामान पर प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी के लिए खेल का सामान, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स, तकरीबन 1000 मुरब्बा फीट फैला खेल का मैदान, शजरकारी और हरियाली ग्रीनरी से पूरा है, वो आप देख ही रहे हैं।
बिजली का जनरेटर पावर बैकअप के लिए नस्ब किया गया है। निसाब तालीम उर्दू, साइंस, हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब यानी रियाजी, अरबी, कुरान नाज़िरा, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, समाजियात, ये तमाम मज़ामिन पढ़ाए जाते हैं। निज़ाम तरबियत हाउस सिस्टम के तहत तलबा के 4 हाउसेज में तकसीम किया गया है। इस्लामी नज़रिए के तहत अखलाकियात और कल्चर, इस्लामी व असरी मालूमात, नमाज की अमली तरबियत, तकरीरी व तहरीरी मुकाबले, बेहतरीन फ़िक्री इर्तिक़ा के लिए इस्लामी व दिगर तालीमी इस्लाही लिटरेचर से इस्तिफ़ादा और दिगर मुतफ़र्रिक़ सरगर्मियाँ जारी रहीं। असातिज़ा यानी मुअल्लिमात को जदीद तरीक़ा है तदरीस, लेटेस्ट टीचिंग टेक्निक्स सिखाने के लिए खुसूसी मॉडल लेसन के सीडीज़ दिखाने के प्रोग्राम चलाए गए। तौसी व महाजरात एक्सटेंशन लेक्चर्स 4 मई को एक एनजीओ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर लेक्चर हुआ और उन्होंने अमली तौर पर भी बच्चों को उसका अमली तजुर्बा ही बताया। 10 जुलाई को साकिब साहब जामिया हमदर्द पब्लिक स्कूल के उस्ताद ड्राइंग की मदद से टीचिंग एड कैसे तैयार करें, इस पर लेक्चर हुआ और अमलन भी उन्होंने बताया। 17 जुलाई को शकील साहब इंजीनियर महाराष्ट्र वक्त की अहमियत पर लेक्चर दिया। 22 सितंबर को जनाब शेख अजीमुद्दीन साहब इस्तकबाल रमज़ान पर लेक्चर दिया। इंटर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी हैं लखनऊ के। 25 जनवरी को मोहतरम जनाब ज़ैनुलाब्दीन मंसूरी साहब ने यौम जमहूरिया पर लेक्चर हुआ। 25 जनवरी को काउंसलर जनाब जमालुद्दीन साहब ने भी यौम जमहूरिया पर अपना एक लेक्चर दिया। नंबर होम साइंस तालिबात को सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग पर प्रैक्टिकल कराए गए। कुकिंग के प्रैक्टिकल कराए गए। 2 सिलाई मशीनें भी खरीदी गईं। कंप्यूटर साइंस इस साल 3 मजीद कंप्यूटर खरीदे गए। अब कंप्यूटर की कुल तादाद 7 है। तालिबात ने बाज़ाब्ता कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल क्लासेस किए। इस साल साइंस लैब, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मजीद सामान खरीदे गए। लाइब्रेरी तकरीबन 3000 किताबों से और मुतादिद रसायल व जरायद व अखबारात से तलबा व तालिबात और मालूमात ने इस्तिफ़ादा किया। तालीमी सैर जिसे पिकनिक कहते हैं, हम उसको तालीमी सैर कहते हैं। सिर्फ तफरी बजाय पिकनिक को तालीम यानी कुछ सीखने का जरिया बनाने के लिए इस साल भी 4 दिसंबर को स्कूल के सारे बच्चों को 5 बसों से दिल्ली के मंदरजा झैल मुकामात पर तालीमी सैर के लिए ले जाया गया। प्राइमरी दर्जात में रेल म्यूज़ियम, गुड़ियाघर, डियर पार्क, चिल्ड्रन पार्क। सेकेंडरी दर्जात में साइंस म्यूज़ियम, हिस्ट्री म्यूज़ियम, डियर पार्क, लाल किला वगैरह। इसके अलावा नेशनल साइंस म्यूज़ियम ने साल में 2 बार मिलनी मॉडल स्कूल के तालिबात को खुसूसी दावतनामा भेजा था। जिसमें क्लास के तालिबात के जल बोर्ड की तरफ से वाटर डे, इब्तिदाई प्रोग्राम और शीला दीक्षित साहबा भी जिसमें शरीक थीं, उसमें बुलाया गया और उनके ज़रिए से उनको गुलदस्ता भी पेश किया गया। दिगर अहम हम निसाबी सरगर्मियाँ 18 सितंबर को बच्चे न्यू हॉरिज़न स्कूल में नात और क़िरात का मुकाबले में गए और स्कूल लेवल पर, दिल्ली के लेवल पर हमको उसकी ट्रॉफी मिली, रनिंग ट्रॉफी हासिल की मिली मॉडल स्कूल को। 29 जनवरी को मदरसतुल बनात इस्लामिया में अब्दुल रज़्ज़ाक़ रनिंग ट्रॉफी हुआ, जिसमें हमारे स्कूल के 8 बच्चों ने हिस्सा लिया और तमाम प्रोग्राम में इनाम हासिल किया और मजमूई तौर पर अव्वल पोजीशन हासिल की। 29 जनवरी में गॉड्स ग्रेस स्कूल में कंपटीशन में बच्चों ने हिस्सा लिया। हाउसेस तलबा के 4 हाउसेज हैं, ज़ैनब हाउस, उम्मे कुलसुम हाउस, रुक़ैया हाउस, फ़ातिमा हाउस। साहबियात के नाम से इन ग्रुपों में आम तरबियती प्रोग्राम के अलावा तकरीरी, मजमून नवीसी, खुशखती, साइंस, क्विज़, ड्राइंग वगैरह के मुकाबले कराए गए। एक्स्ट्रा क्लासेस गुज़िश्ता इम्तिहानात के नताज की रोशनी में कमज़ोर तलबा व तालिबात की फहरिस्त तैयार की गई और मुतालिका तलबा व तालिबात को मुतालिका मज़ामीन में एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली गईं। गैर हाजिर पर कंट्रोल के लिए गैर हाजिर रहने वाले बच्चियों को घरों पर फ़ोन किए गए। जहाँ तक रिस्पांस न मिला वहाँ स्कूल के मौलिमात गईं, उनके वालिदैन से गुफ्तगू की और बच्चों को स्कूल पाबंदी से भेजने की ताकीद की। इसका मुस्बत नतीजा निकला। साल में एक बार स्कूल का मायना भी होता है, माहिरीन तालीम। 18 फरवरी को बरोज़ जुमा स्कूल का सालाना मायना हुआ, जिसमें मंदरजा झैल हजरात ने शिरकत की, जो इंस्पेक्टर हजरात थे। ज़ैनुलाब्दीन मंसूरी साहब, मेहरुद्दीन साहब, अब्दुल हमीद साहब, परवेज़ आलम साहब, सलमान अख्तर सिद्दीकी साहब, तस्नीम
खाजी साहबा। नताइज इम्तिहान 2010। बड़ी खुशी की बात है, गुज़िश्ता साल जामिया बोर्ड से मिलनी मांड स्कूल में स्कूल के 25 लड़कियों ने इम्तिहान दिया था, जिसमें एक तमाम सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन में आई एक लड़की, और 14 फर्स्ट डिवीज़न में, 9 सेकंड डिवीज़न में, थर्ड डिवीज़न में एक, और नाकाम सिर्फ एक। इम्तियाजी नंबरात जो ली थी इन बच्चियों में, इस्लामियात में 17 तालिबात में डिस्टिंक्शन लिया, जनरल साइंस में 14 तालिबात ने, अंग्रेजी में 6 तालिबात ने डिस्टिंक्शन लिया 10th क्लास में, और उर्दू में 6 तालिबात, होम साइंस में 5 तालिबात। इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाली तालिबात की तकरीब रखकर मोहतरम जनाब नुसरत अली साहब क़य्यम जमात इस्लामी हिंद, इनके हाथों से इनामात दिए गए। न सिर्फ तालिबात को बल्कि सब्जेक्ट टीचर को भी इनामात से नवाजा गया। मालूमात का सेल्फ स्टडी कोर्स, मशहूर मारूफ किताब फ़न तालीम व तरबियत, मौलाना अब्दुल हुसैन साहब मरहूम जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद की ये किताब है, बहुत मारूफ है। मशहूर मारूफ किताब फ़न तालीम व तरबियत में से असबाक कोर्स मुतयन करके टीचर्स बराए मुताला दिया गया। फिर इनके इम्तहानात भी लिए गए और 9 मालूमात ने हिस्सा लिया और कामयाब भी हुई। पीटी मीटिंग, पेरेंट्स की मीटिंग सरपरस्तों की, साल में 3 बार तलबा और तालिबात के वालिदैन की मीटिंग हुई। पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़िब, शाइस्ता और बाअखलाक तालिब इल्म को इनाम दिए गए, और इस साल के भी इनाम तैयार हैं। ये पिछले साल की रिपोर्ट है। दर्जे अतफाल तक 4 तक, और दर्जे पंजुम तक, शशुम तक, हश्तुम तक, दर्जे नहुम तक, दहुम तक। तमाम स्कूल के बच्चों के वालिदैन में से बेहतरीन वालिदैन के तौर पर 3 वालिदैन को इनामात दिए गए, और इस साल भी इंशाअल्लाह 3 इनामात दिए जाएंगे। स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली तालिबा को और पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा बाअखलाक और डिसिप्लिन तालिबा को भी इनामात दिए गए। सालाना जलसा, पूरे जामिया इलाके में मेयार, हुस्न खुश सलीगी, बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहरा करने वाले प्रोग्राम सालाना जलसा की अपनी ख़ास शनाख्त कायम करके इसे बरकरार रखते हुए इस साल भी सालाना जलसा मुनक़्क़िद हुआ, यानी गुज़िश्ता जनवरी 29 जनवरी को हुआ था। इसमें पहली शिफ्ट 9 बजे तक 1 बजे तक थी, जिसमें लड़कों और 8वीं क्लास तक के बच्चों ने दूसरी शिफ्ट 2 बजे तक 4 बजे 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों ने मुख्तलिफ तालीमी, सकाफ़ती, इल्मी मुजाहरे किए। ये जलसा जनाब सैयद गुलाम अकबर साहब सेक्रेटरी मालियात जमात इस्लामी हिंद की सदारत में हुआ था, पहली शिफ्ट। और दूसरी शिफ्ट में मोहतरम शाइस्ता रफ़त साहबा, जो ख़वातीन की सदर हैं हल्के दिल्ली जमात इस्लामी हिंद की, उनके सदारत में हुआ था। इलाके के तकरीबन 1000 अफराद ने इन मुजाहरों का मुशाहिदा किया। मजलिस मुंतज़िमा के अरकान, मैनेजर और डायरेक्टर मुख्तलिफ मौक़े पर स्कूल में आए, तदरीस और नज़्म ज़ब्त नीज़ इदारे के इस्लामी कल्चर के सिलसिले में मशवरे दिए, क्लासों में मालूमात की तदरीस का मुशाहिदा किया, मालूमात की डायरी और तलबा की कापियाँ चेक की, वर्किंग कमेटी की नशिस्तें हुई, क़लील-उल-मुद्दत, तवील-उल-मुद्दत मनसूबाबंदी की गई, प्रिंसिपल से बिलखुसूस और मालूमात से बिलउमूम इंटरेक्शन किया गया। स्कूल की इमारत दूसरी मंजिल पर 3 कमरों में मैं बरामदे के तामीर हो चुकी है। प्लास्टर का फर्श, यानी फौरी ज़रूरियात में मैं बयान कर रहा हूँ, प्लास्टर और फर्श का काम बाकी है। 1 कमरा और जीना तामीर होना बाकी है। हाल के आर्जी फाइबर शीट शेड की जगह पर पुख्ता मुस्तकिल हाल की तामीर, ये भी पेश नज़र है। फर्स्ट फ्लोर के 5 कमरों के फर्श की तामीर, आर्जी इमारत के कमरों के सामने फाइबर शीट की बरामदा वगैरह। तलबा से आमदनी और स्कूल के खर्च में गुज़िश्ता साल तकरीबन 5.5 लाख का खसारा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस खसारे को इशाअत इस्लाम ट्रस्ट और अहल खैर हज़रात और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने जो ग्रांट दी है, इससे हमें माली ताउन हासिल हुआ और इस तरीके से इस खसारे को पूरा किया गया। ये थी एक रिपोर्ट। इसके बाद मैं मेहमान खुसूसी अनीस आज़मी साहब के इनामत के ज़रिए से, और हमारे बच्चियाँ भी बेचैन होंगी, स्कूल लेवल पर कुछ इनामत हमने दिए हैं 3 कैटेगरियों में। तो मैं साबरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वक्त तो स्कूल लेवल पर चंद इनामत, चूँकि सदर हमारे मेहमान खुसूसी साहब को जाना भी है, बाकी के इनामत सेकंड शिफ्ट में दिए जाएंगे
और शेख हशीम के जो खुसूसी मेहमान खातून हैं हमारी, और उनके सदारत जो खातून है सदारत, उनकी सदारत में वो तमाम इनामात दिए जाएंगे। अब मैं हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब अनीस आज़मी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि बच्चों को इनामात से नवाजें और अपने कीमती कलमात पेश करें। साथ ही मैं अपनी मैडम मोहतरमा सालेहा मेहदी साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वह इनामात का ऐलान करें। सबसे पहले जो इनाम जाता है वो बेस्ट पेरेंट इनाम जाता है। फर्स्ट से फोर्थ तक के लिए, फर्स्ट से फोर्थ तक के में से इनाम पाया है जनाब नजमुल इस्लाम साहब, आमीन उनका बेटा है, क्लास 4 में। बेस्ट पेरेंट के लिए वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। अब्बू को बुलाइए, अब्बू। दूसरा इनाम जाता है 5th से 7th के बदरुल हसन साहब, हाजरा के वालिद साहब, तशरीफ लाए बदरुल हसन साहब। तीसरा इनाम जाता है 8 से 11 तक की बच्चियों में, उनके रज़िया अब्बास के फादर मोहम्मद अब्बास साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहम्मद अब्बास साहब आए हैं, तशरीफ। उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट अखलाकियात के ऊपर इनाम मिला है पूरे स्कूल में 4th बी की आयशा, डॉटर ऑफ इरशाद अली, आयशा मोहम्मद अब्बास साहब, बेस्ट पेरेंट। आयशा 4th बी, आयशा जहां भी हो जल्दी आए। उसके बाद दूसरा प्राइज मिला है ऐमन मोहम्मद राशिद, क्लास 6, ऐमन जल्दी आइए। तीसरा इनाम मिला है 9th क्लास की फातिमा दोस्त मोहम्मद, पूरे स्कूल में बेस्ट ऑलराउंडर। ये अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं और माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की है और बाकी तमाम उस्ताद का बहुत कहना मानती हैं। बहुत फर्माबरदार स्टूडेंट है फातिमा दोस्त मोहम्मद। उसके बाद आपकी जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी रज़िया अब्बास, क्लास 9, रज़िया अब्बास, मोहम्मद अब्बास, ये भी बेस्ट स्टूडेंट ऑलराउंडर रज़िया अब्बास। फातिमा हाजरा सिद्दीकी, क्लास 8, डॉटर ऑफ बदरुल इस्लाम, बेस्ट ऑलराउंडर। ये 3 प्राइज आते हैं। फातिमा अटेंडेंस में क्लास 1st से 4th तक सबसे ज्यादा अटेंडेंस है, 98%। क्लास 1st के अनस सन ऑफ अशरफ अली, अनस जल्दी से आइए, ताली बजाइए भाई आप लोग। फिर दूसरे हैं 5th से 8th तक सबसे ज्यादा अटेंडेंस 2 बच्चों को मिली है। एक है नौशाबा मोहम्मद अब्बास, क्लास 5th बी, 99.5% इनकी अटेंडेंस है। 5th से नौशाबा 5th बी। दूसरी है यास्मीन मोहम्मद अलीम, क्लास 8th। यास्मीन दोनों ने सेम परसेंटेज हासिल की है। यास्मीन मोहम्मद अलीम, क्लास 8th। यास्मीन आ रही है। दूसरा 9 से 11 तक की बच्ची को राबिया मलिक, सकीजान, 100% इनकी अटेंडेंस है। राबिया, पहले यास्मीन आई है 99.5%। फिर राबिया मलिक, 100% इनकी अटेंडेंस है। इन्होंने 10th का एग्जाम दिया है। इनके लिए दुआ करिए, कामयाबी हासिल करें। जोरदार तालियां। राबिया मलिक वो अनस ने बदल दिया, अभी वो चेंज करो, नाम चेंज हो। इनामात के साथ हर तालिब इल्म को, ताकि रिकॉर्ड रहे, एक ऐसा सर्टिफिकेट मिली मार्ट स्कूल से दिया जा रहा है। तालीम के लिए अलग है, तालीम के लिए बोलिए, तालीम के लिए है, दूसरा स्पोर्ट्स और हाजिरी। ये बच्चों को ये सर्टिफिकेट्स देने के लिए 2 ज़ुमरे बनाए गए थे। एक ज़ुमरा है तालीम का,
इस ज़ुमरे में तकरीबन 42 बच्चों को ये सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और एक ज़ुमरा है स्पोर्ट्स का, खेल कूद का, उसमें भी तकरीबन 40 बच्चों को ये खेल कूद के ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। जितने भी बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है मुसाबक़तों में और कम्पटिशन्स में, सब बच्चों को ये सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। ये इंशाअल्लाह ताला बाद में बच्चों को दे दिए जाएंगे, अभी वक्त की कमी की वजह से इसे मौखर किया जा रहा है। अब मैं जिसके आप मुंतज़िर हैं, आज के खुसूसी मेहमान जनाब अनीस सिद्दीकी साहब आज़मी, और आए अपने ख्याल से मुस्तफ़ फरमाएँ। जनाब अनीस साहब। सदर जलसा मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी साहब, स्कूल के मैनेजर, यहाँ बहुत से नामवर मोतबर शख्सियात, शेर व अदब के हवाले से, तालीम के हवाले से मैं किस किस के नाम लूँ, और वालिदैन की तादाद काफ़ी बड़ी है और बहुत प्यारी बासलाहियत बहुत मासूम बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मुझे यहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया जाए, ये ज़रा नवाजी है और मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, कर ही नहीं पाऊँगा। बहरहाल ज़िंदगी अब तक की मेरी जितनी भी रही है उससे आधे से ज़्यादा उम्र मेरी बच्चों के साथ काम करते हुए गुजरी है। आज भी मेरा सबसे महबूब मशगला बच्चों के साथ काम करना, और मैंने तमाम सूबों में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर से मद्रास तक के बच्चों में के साथ मुसलसल काम करने का मौका मुझे मिला है। परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, थिएटर के हवाले से कुछ बहुत ही चैलेंजिंग काम भी किए, और जब इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बच्चियों को देखता हूँ तो एक अजीब सा एहसास गमतरी के शिकार में मुब्तला हो जाता हूँ। मुझे ये मासूम बच्चियाँ इस कदर अजीज़ हैं क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो कुछ मैंने सोच भी नहीं सकता मुझे अल्लाह ने वो सब दिया है। ना बहन मेरे हिस्से में आई, ना बेटी। तो जब भी बच्चियों को देखता हूँ तो एक अजीब वसवसा सा जहन में होता है, और मुझे बहुत सारी मेरी बेटियाँ हैं आज पूरे मुल्क में काम करते हुए, लेकिन अक्सर ये ख्याला सा एक अजीब सा एहसास दिलाता है, इसलिए हर बच्ची मुझे बहुत अजीज़ है, अच्छी लगती है। हालात तेज़ी से बदले हैं, वक्त ज़माना बदला है, और मिली मॉडल स्कूल में आकर मुझे बेपनाह खुशी हुई है, क्योंकि अगर आप सिर्फ तालीम को ही हाथ में थाम के चलें और सोचें कि दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, और जिस तरह के बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं बहुत अच्छी तालीम देते हैं, कंपटीशन के लिए तैयारियां कराते हैं और IAS IPS का वादा करते हैं, पायलट और डॉक्टर की सनद भी वो दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में तो आप बहुत कुछ आपके हाथ आ जाएगा। दीन कितना अहम है ये मिली मॉडल स्कूल में आकर हमें एहसास होता है, और जाहिर है कि दीन और दुनिया दोनों आपको यहाँ एक बेहतरीन मौक़े हैं, इसका बहुत अच्छा माहौल है, और खुशबख्त हैं वो वालिदैन जिनको यहाँ इस स्कूल में अपनी बच्चियों की तरबियत और तालीम का मौका मिला है, क्योंकि सिर्फ तालीम से ही कुछ नहीं होता, तरबियत बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं तालीम के मैदान में, तालीम के मामले में। अभी जो सेंसस रिपोर्ट आई है, दिल्ली ख़ास तौर से आंसू बहाने को दिल चाहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमानों का सबसे पिछड़ा इलाका करार दिया गया है। 1% मेल, 11% फीमेल यहाँ पढ़े लिखे हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अजीब सा एहसास होता है कि कितने पिछड़ चुके हैं हम लोग, और दूसरी कौमों से जिनको हम सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमें अभी 20 साल और चाहिए शेड्यूल क्लास, बैकवर्ड क्लास के बराबर आने के लिए। इसलिए मिली मॉडल स्कूल जैसे बहुत से स्कूल और भी कायम होने चाहिए। मैं बम्बई जाता रहता हूँ, वहाँ के स्कूल बहुत सारे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में बॉम्बे में उर्दू मीडियम स्कूल हैं। एक बहुत ज़बरदस्त झटका लगा था बॉम्बे वालों को, ज़बरदस्त झटका लगा था, बेइज्जती का बहुत बड़ा एहसास हुआ था, महरूमी, मजबूरी, महकूमी क्या होती है आप समझ गए होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बम से जवाब नहीं दे सकते, किसी और ताकत से जवाब नहीं दे सकते, जवाब देंगे तो सिर्फ तालीम से। आज 108 स्कूल अंजुमन इस्लाम के हैं, ख्वाजा खान के हैं, खैरुल इस्लाम के हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, तकरीबन 200-225 उर्दू मीडियम स्कूल बॉम्बे में हैं। और उस तबाही के बाद सारा का सारा माशरा
तालीम पर लग गया और आज बॉम्बे के ये तमाम स्कूल जिसका 40% से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कभी नहीं आया, पिछले 10-11 सालों से कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसका 95% से कम रिजल्ट हो। ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी, एक पैगाम था और सारी कौम खड़ी हो गई कि जवाब तो तालीम से ही दिया जा सकता है। आज बॉम्बे के अंदर चाहे क्लर्क की जगह हो, चाहे टीचर्स की जगह हो, चाहे इंजीनियर की जगह हो, ये सारे स्कूल्स में और सारा माशरा यहाँ पर फ्री कोचिंग का सिलसिला शुरू करता है कि हमारे उर्दू बैकग्राउंड के बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। और आप बॉम्बे एक ऐसी जगह है महाराष्ट्र की, जब जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट दफातर में नौजवान मुसलमान लड़के लड़कियां काफ़ी बड़ी तादाद में मिलेंगे। गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन्स मुकम्मल करके वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि पूरा माशरा जिम्मेदारी से खड़ा हो गया है। और यही मिल्ली मॉडल स्कूल भी कर रहा है कि यहाँ पर आपके लिए गर्मी की छुट्टियों में जब आप अपने घरों पे आराम करते हैं, स्कूल बंद होता है, तो यहाँ बहुत अहम कोर्सेज़ की फ्री कोचिंग होती है। ये इतने कम पैसे लिए जाते हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं उन एक्सपर्ट्स को देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक मंसूबा है जिससे हम कल को आने वाले बहुत ही जो काला सा कल है ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, उसमें रोशनी यकीनन आएगी। मैं एक ऐसे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है कि मेरी नानी जिन्होंने मुझे पाला, मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ मुसलसल बीमार रहने लगी और 3 साल तक मैं भी बीमार रहा बिस्तर पे, मेरी माँ भी। और 2 बार तो ऐसा हुआ कि मेरे लिए हकीमों ने कहा कि कफन मंगा लो, 1 रात 2 रात और है इसकी। तो मेरी नानी मुझे देखती थी तो बहुत मायूस होती थी और वो कहती थी कि सारे जब हम लोग बड़े होने लगे उसके नाती पोते, तो चूँकि मैं बिल्कुल बकरी का दूध पिला पिला के मुझे पाला था तो कुछ ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी और हमेशा ये कहती थी कि तुझे तो सूरत भी अच्छी नहीं मिली, तेरी सीरत का क्या होगा, तू पढ़ता क्यों नहीं है। तो उसके सारे नाती पोते बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, फर्स्ट आते थे, मैं मुश्किल से थर्ड आता था। और हमेशा वो ये कहती थी कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे फितरत से बहुत मोहब्बत थी। मैं जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, सांप बिच्छुओं को भी मुझे बड़े मुतासिर करते थे। बहुत ही ख़तरनाक जो सांड गाँव में घूमता था, मैं उसका सींग पकड़ कर बैठ जाया करता था। तो जो गाँव के लोग हैरान थे कि ये कुछ पागल है, कुछ खप्ती है या मजनू है, और सांपों को मैं पकड़ लिया करता था। लेकिन आज वो सारी चीज़ें मेरी बहुत ताकत का एक सामान मेरे लिए है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो घास का फूल मुझे बताता है कि तुमने मुझे बचपन में फला तालाब के पास देखा था। मेरी तहरीरों में वो सारी घास, वो बेल बूटे, मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फीलिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे बचपन के वो सारे मुशाहिदे एक इतनी बड़ी ताकत, क्योंकि फीलिंग के लिए मेरे पास कोई किताब नहीं है। जो NSD के बहुत सेंसिटिव स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ कि फीलिंग क्या होती है, तो मेरा पूरा बचपन मुझे इतनी बड़ी ताकत देता है। तो ये जो बच्चे जिन्होंने आज यहाँ परफॉर्म किया है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आप जब तक होश हवास में रहेंगे, बाल आपके बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। आज जिस बच्चे ने 2 सतरें भी माइक पे के परफॉर्मर की हैसियत से बोली हैं, आप सब कुछ भूल जाएंगे। इस बात पर हमेशा फ़ख्र करेंगे कि हम भी परफॉर्मर थे, हमने भी स्टेज पर खड़े होकर ये हरकत की थी। और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। खुद एतमादी के लिए इससे बड़ा मौका कुछ नहीं होता। 2 सतरें पूरी ज़िंदगी आपकी पीठ खुद थपथपाती रहेंगी और आप और सीधे और मजबूत होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ एक बार मैं फिर मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, हालांकि मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ। बहरहाल इन तमाम बच्चों को जिनको अभी और बहुत से इनाम मिलेंगे, उनको पेशगी मुबारकबाद। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके इस अनमोल हिदायत और मालूमात ने जो हमको पहुंचाई है। इंशाअल्लाह आपके ख्यालात के मुताबिक मिल्ली मॉडल स्कूल इसी तरह तरक्की करता रहेगा इंशाअल्लाह। अब इसके बाद आज के जलसे की सदर जनाब जैनुलाब्दीन मंसूरी साहब तशरीफ़ लाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमें भी जो अपने ख्यालात से फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब अनीस आज़मी साहब, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन, इलाक़े से एहतराम हज़रात इस इलाक़े के और यहाँ से बाहर आने वाले मेहमानों के, इस वक्त हमें ये हुक्म दिया गया है कि कुछ कलमात आपके सामने अर्ज़ करूँ। गर्चे
ये सिवाय इसके कि एक रिवायत है, इससे ज़्यादा इस वक्त कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए कि बहुत सारी बातें हमारे मेहमान खुसूसी साहब ने यहाँ पेश फरमाई हैं और उनमें हमारे लिए ख़ासी इबरत और हौसला और हमारे लिए आगे की रहनुमाई का खाता सामान था। लेकिन चूँकि एक रिवायत है, इसे पूरी करने के लिए मैं चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये मौका है स्कूल के सालाना जलसे का, इसके लिए उसकी मुनासिबत से स्कूलों के ज़रिए सालाना जलसा की तकरीब, सालाना जलसा मनाना, ये एक रिवायत रही है, एक हमागिर रिवायत रही है। उसमें उस ऐसे तकरीबात में जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उनमें कुछ खामियां भी होती हैं जो मुस्तकिल तौर पे होती हैं, वो उनसे बचा नहीं जा सकता शायद, वो इसमें थी। मिसाल के तौर पर इसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब दूसरों के लिखे हुए होते हैं, नज़में भी, प्रोग्राम्स भी, तकरीरें भी, और बच्चों से उनकी मशक कराई जाती है असातिज़ा की रहनुमाई में। गोया कि पूरी पेशकश जो होती है सामने नज़र आती है वो एक मसनूई सी चीज़ होती है, ये हकीकी नहीं होती है, एक मसनूई चीज़ होती है जो कुछ दिन के लिए तैयार करके, कुछ दिन तक तैयारी करके, कुछ वक्त के लिए उसको पेश करना होता है। ये इसकी खामी है और इस तरह के तमाम जलसों की ये खामी इनएविटेबल है, शायद नागुज़ीर है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि इस खामी के बावजूद इन जलसों की एक खूबी ये होती है, इसकी एक अफादियत भी है कि इससे स्कूल के मुंतज़मीन, स्कूल के असातिज़ा, स्कूल के तालीमी माहौल, स्कूल का नज़रिए तालीम, स्कूल का नज़रिए इल्म, बल्कि तालीम से पहले नज़रिए इल्म और उसके बाद नज़रिए तालीम, निज़ाम तालीम, निसाब तालीम, पूरी मुंतज़मा और पूरे असातिज़ा का जो एक मजमुआ है उसका अप्रोच क्या है तालीम के ताल्लुक़ से। यानी वो दुनिया में जो एक राइज तरीक़ा है पूरी दुनिया में और बहुत बड़ी हद तक हमारे मुल्क में भी, इल्म का जो तसव्वुर है उसी के मुताबिक नज़रिए तालीम और उसी के मुताबिक निज़ाम तालीम, उसी के मुताबिक निसाब तालीम, वो ये है कि आदमी अपने हवा से खमसा से, यानी 5 सेंसेस से और अपने तजर्बे से और अपने विजदान से, अक्ल शऊर से इस दुनिया को बेहतर से बेहतर जीने के लिए बेश मालूमात और तजर्बा हासिल करे, बेश मालूमात उसको मिल जाएं। इस निज़ाम को, इस तरीक़े को, इस सिस्टम को निज़ाम तालीम या तालीम कहा जाता है। इसमें फ़ैसला कुन उनसुर, फ़ैसला कुन डिसाइसिव फैक्टर जो होता है वो ख़ुद इंसान की अपनी अक्ल, अपना फ़हम, अपना तजर्बा, अपना मुशाहिदा और अपना विजदान, अपना शऊर, पूरे का पूरा निज़ाम इसी के महवर पर घूमता है। मोहतरम ख़वातीन और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी मुशायरे में एक बच्ची ने एक नज़्म पढ़ी थी, उसका एक मिसरा सिर्फ याद दहानी के लिए, आपके मालूमात के लिए नहीं, हमें यकीन है कि ख़वातीन में भी और हमारे सामीन हज़रात में भी दी शऊर और ज़ी इल्म लोग हैं, इनको बखूबी इस बात का एहसास और अंदाज़ा इल्म होगा। सिर्फ तज़कीर के लिए, याद दहानी के लिए, मदरसे, स्कूल और उसके तालीमी निज़ाम के ताल्लुक़ से एक शेर का रिलेवेंस क्या है। वो शेर का पहला मिसरा था, सितम दराज ये दौरे खिरद खुदा की पनाह, सितम दराज ये दौरे खिरद खुदा की पनाह। ये ज़रा मुश्किल उर्दू है, इसमें इसका सादा सा मफ़हूम यह है कि ये जो अक्ल का ज़माना है, खिरद यानी अक्ल, ये अक्ल का ज़माना है, इसने कितने सितम ढाए हैं इंसानियत पर, इंसानी तमद्दुन पर, इंसानी निज़ाम पर और इंसानी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों पर इतने सितम ढाए हैं कि खुदा की पनाह। ये क्या वजह क्या है इसकी? इंसान की फितरत में ऐसा तो नहीं है कि सितम ढाए, इस्लाम की फितरत में नहीं है इंसान की कि मज़ालिम पैदा करे, इस्तेहसाल करे और इस अल्लाह की ज़मीन को बदी से, बुराई से, जराइम से, इस्तेहसाल से, जुल्म से भर दे। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि खुदा की पनाह इस अक्ल की
सितम ज़रीफ़ी और सितम ताज़ी से, इसकी वजह क्या है? गौर किया जाए, अक़ल से तो पता नहीं चलता इसकी वजह क्या है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़ा, बड़े बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े बड़े मुफ़क्किरीन सदियों से इस पर गौर करते आए हैं, अभी तक वो किसी ख़ास, किसी मुत्तफ़िक़ा नतीजे पर नहीं पहुँच पाए कि सितम ज़राफ़ी दौरे खिलत की बुनियाद क्या है, इसकी वजह क्या है, इस अक़ल की सितम ज़रीफ़ी की वजह क्या है, आज तक नहीं पता लगा सके। हज़ारों फ़िलासफ़र्स और दानिश्वर और मुफ़क्किरीन और इंटेलेक्चुअल्स दुनिया की तारीख़ में उठे और वो तारीख़ के सफ़हात में वो दफन हो गए, आज तक पता नहीं लगा सके कि इंसानियत के इतने बड़े अलमिया की वजह क्या है बुनियादी। यहाँ पर इस्लाम हमारी मदद करता है, इसलिए कि रास्त अल्लाह ताला हमारी हिदायत फरमाता है हमारे मज़हब के ज़रिए। वो ये है, हमें हमेशा अपने तमाम स्कूलों के ताल्लुक़ से, मैं एक नज़रियाती गुफ्तगू यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसका रेलेवेंस है, हमारे जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिक्र हुआ बॉम्बे के ताल्लुक़ से, पूरे मुल्क के बारे में हम लोग भी देखते हैं मीडिया के ज़रिए, हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम हो रहे हैं, ख़ासतौर से साउथ इंडिया में, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से पिछले 15-20 सालों के अंदर। ये बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला शुक्र की बात है। लेकिन एक बात हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें एक बुनियादी जौहर है जो एक तालीम याफ्ता इंसान को भी वहशी बना देता है, एक आला तालीम याफ्ता को भी जालिम और जानवर बना देता है। हम अपने आंखों के सामने रोज़ाना ये मुशाहिदे देखते हैं और ख़बरें पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं। आला तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब तरीन इंसान, मुतमद्दिन आदमी, दौलतमंद आदमी, किसी भी किस्म की जो है वो महरूमी से वो उसे नहीं गुजरना पड़ रहा है, और वहशी और जानवर, बदकार, जालिम वो बन जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि इंसान की अक्ल की रहनुमाई जब तक वही नहीं करेगी, इंसान इस अलमिये से क़यामत तक नहीं निकल सकता। यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। इंसान की अक्ल अगर वही की रहनुमाई के पाबंद नहीं है तो तमाम तर उड़ानों के बावजूद, तमाम तर मादी तरक्यात के बावजूद, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर की और साइंस और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और कंप्यूटर की तमाम तर तरक्कियों के बावजूद, आप इन तमाम चीज़ों को अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, आप अपने कोर्स में सारी चीज़ें डाल दीजिए। कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर और ले आइए, साइंस लैब को इससे 10 गुना बढ़ा दीजिए, कर लीजिए। मादी तरक्की में इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे, आपकी नस्लें बहुत आगे जाएंगी। लेकिन किसी न किसी मौके पर वो वहशी साबित होकर रहेंगे, यकीन कीजिए। इल्ला माशाअल्लाह, उनके हाथ में इक़्तिदार आएगा तो जुल्म ढाएंगे, उनके हाथ में ताकत आएगी तो इस्तेहसाल करेंगे, उनके पास तमबूल आएगा, दौलतमंदी आएगी तो अय्याशी करेंगे, बदकारी करेंगे। ये पूरी दुनिया का तारीख, इंसानी तारीख का हिस्सा है। इसलिए हम सब लोगों को, चाहे तालीम के शोबे से, किसी भी दर्जे से, किसी भी जाविये से, किसी भी हद तक वो जुड़े हुए हैं, चाहे वालिदैन हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे सरपरस्त साहबान हों, चाहे तालीम के शोबे में मुख्तलिफ जावियों से खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं, ये बात हमें बिल्कुल क़तन नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तालीम अगर वही से बेनियाज है, खुदाई हिदायत से बेनियाज है, तो अरबी फ़ारसी मक़ूले के मुताबिक, फ़ारसी का एक मक़ूला है, ग़ालिबन उसमें शायद एक आध लफ्ज़ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ यूँ है कि इल्म की रह बहक न नुमायद जहालत अस्त। वो इल्म जो हक़ की तरफ रास्ता न दिखाए, यानी अल्लाह का इरफान न कराए, अल्लाह से इंसान के रिश्ते की पहचान न कराए, वो जहालत है। जहालत है। हो सकता है PhD हो सकता है वो प्रोफेसर हो, लेकिन अल्लाह और बंदे के दरमियान रिश्ते की नवैयत क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं, उसकी गुनाह क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है इंसानी समाज के लिए, इंसानी फ़र्द के लिए, अगर ये नहीं मालूम है तो वो इल्म वो जहालत है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ग़ालिबन, वो मैं अक्सर बेशतर से मौक़े पेश करता हूँ, उसका रिपीटेशन बहुत हो चुका है, यहाँ भी पेश करता हूँ आपके सामने। हमारे लिए उसमें इबरत का सामान है। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। तो ऐसा इल्म, ऐसी तालीम, ऐसी डिग्रियाँ, ऐसे बड़े बड़े तालीमी शोबे, इतने बड़े बड़े लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज, कारखाने, कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत बड़े बड़े, सब अल्लाह ताला की नेमत है, सब अल्लाह ताला की नेमत। इंसानी हाथों ने उनको शक्ल दी है, लेकिन सब अल्लाह ताला की नेमत है। उस पर तमाम इंसानों के साथ साथ हम उम्मत मुस्लिमा का भी, बल्कि उससे ज़्यादा हमारा फरीदा है, हमारा हक़ है कि उनको हम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो ये पूरा ये इल्म का ये पूरा सिस्टम अगर ये अल्लाह से दूर करता है, जैसा कि आजकल अक्सर बेशतर देखा गया है, इल्ला माशाअल्लाह,
अगर ये निज़ाम तालीम, अगर ये नज़र तालीम अल्लाह से दूर करता है तो हम इसको मुकम्मल जहालत मानते हैं। मुकम्मल जहालत, एब्सोल्यूट जिसको कह सकते हैं, वो जहालत है हमारे नुक़्ते नज़र से, यानी इस्लामी नुक़्ते नज़र से। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का हम बेहद शुक्र अदा करते हैं। नहायत ही बेसरो सामानी के साथ, नहायत ही अफरा तफरी में, नहायत ही गुर्बत और इफलास में, बग़ैर किसी तैयारी के, ऑलमोस्ट ओवरनाइट, तकरीबन रातों रात, आज से 22 साल 23 साल पहले जब स्कूल कायम किया गया था, बड़ी बेसरो सामानी के साथ हम ये समझते हैं कि सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसकी देन है कि यहाँ खुलूस था मुंतज़मीन में, खादिमीन में, मुआविनीन में, सरपरस्तों में, बही ख़ाहों में खुलूस था, इसलिए अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई। हमारे सेक्रेटरी साहब ने अभी जो यहाँ पर मैनेजर साहब ने जो रिपोर्ट यहाँ पे पेश की, वो जल्दी की वजह से, कमबख्त की वजह से बहुत फास्ट पड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में होता ना भी आई हों, लेकिन एक बात इसमें उभरी हुई थी, वो ये कि जैसा कि मैं अर्ज़ किया, इंतहाई दर्जा बेसरो सामानी के साथ एक झुग्गी से में स्कूल कायम किया गया था, और आज अल्लाह ताला ने इसमें इतनी तरक्की दी। ये सिर्फ अल्लाह ताला का फजल करम है, और हम समझते हैं उसकी बड़ी वजह ये रही है कि इस स्कूल के, इस इदारे के बुनियाद में, इसके जौहर में, इसके बुनियाद में ये बात रोज़ अव्वल से शामिल रही है और आज तक शामिल है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी शामिल रहेगी, चाहे मौजूदा नस्लें मुंतज़मीन की रहें या ना रहें, कि अल्लाह ताला का इरफान, अल्लाह ताला की पहचान, इस्लाम, इस्लाम के तकाज़े, ईमान की हकीकत, इंसानों से और अल्लाह ताला का रिश्ता, ये तमाम चीज़ें हमेशा यहाँ पर पेश नज़र रही हैं। और तालीम के साथ साथ इस स्कूल में बाकी तमाम स्कूलों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे सदर मोहतरम साहब ने बहुत, मेहमान खुसूसी मोहतरम ने बहुत अहम बात शुरू में कही थी कि दुनिया के अंदर तालीम के जो भी सिस्टम है, हमारे निज़ाम तालीम में निज़ाम तरबियत का शामिल होना नागुज़ीर है, आवश्यक है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। निज़ाम तरबियत सिर्फ किताबी तालीम ना काफ़ी है। किताबी तालीम से इसमें कोई शक नहीं कि बच्चा हमारी अपनी इस्तिलाह में हो सकता है वो इस्तिलाह सख्त हो, वो पैसा कमाने की मशीन बनेगा, वो दौलत कमाने की मशीन बनेगा, यकीनन बनेगा, बन भी रहे हैं लोग, लेकिन इसमें हमें हमारे तमाम दीगर हमारे जो शोबे तालीम से वाबस्ता लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ख़ुद हमारे स्कूल के, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे नज़रिए तालीम में, निज़ाम तालीम में इस्लाम का और वही का और खुदाई रहनुमाई का न सिर्फ की खातिर खा बल्कि पूरा पूरा रोल होगा, पूरा पूरा हिस्सा होगा। इसका अहतमाम किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला के शुक्र हम अदा करते हैं इसके लिए। यहाँ पे जो स्कूलों का सिस्टम है, ख़ास तौर से दिल्ली में और जनूबी दिल्ली में, एक ख़ास तरह का माइंडसेट बना हुआ है, और वो माइंडसेट हमने जानबूझ कर नहीं बनाया है, ना हमारे समाज ने बनाया है, जानबूझ कर नहीं बनाया है। ये एक हवा है, एक रविश है, एक सिंथ में एक माइंडसेट बनता चला जा रहा है, और फिर उसमें आदमियों को लोगों को सोचने का इतना मौका नहीं मिलता है। ख्याल ये किया जाता है कि अंग्रेज़ी नाम होना चाहिए अंग्रेज़ों के स्कूलों से मिलता जुलता। मिशनरीज जो हैं हिंदुस्तान में 200 साल से काम कर रही हैं, उनके स्कूलों के नामों से मिलता जुलता नाम हो, कल्चर ज़्यादातर अंग्रेज़ी हो, लिबास में भी अंग्रेज़ियत का गलबा हो, इस्लाम को वाजिबी तौर पर ज़रूर रखा जाए इसलिए कि मुसलमानों की जज्बाती लगाव होता है, लेकिन कल्चर में, तरबियत में इस्लाम को कम से कम जगह दी जाए, क्योंकि इस्लाम का मतलब यह है, मज़हब का मतलब यह है कि दकियानूसियत की अलामत है। ये तरक्की के राह में ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देगा। ये एक माइंडसेट बना हुआ है, यानी दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में तफरीक करने के बाद जो ये सब नुकसानात हुए हैं, तो हमारे जहन में यह बात पूरी तरह से वाज़ेह रहनी चाहिए कि इस्लाम सदर अव्वल में, इस्लाम ने जो उम्मत बर्पा की थी उस वक्त और सदियों तक ये कोई कंसेप्ट नहीं था कि दीनियात का शोबा इल्म अलग है और साइंस और फिज़िक्स का, जियोग्राफी का, जियोलॉजी का शोबा इल्म अलग है, वो असली उलूम कहलाता है या दीनी उलूम कहलाता है। ये बाद में हमारी सियासी ग़ुलामी, उसके बाद फ़िक्री ग़ुलामी, उसके बाद ज़हनी ग़ुलामी, उसके बाद इल्मी ग़ुलामी, उसके बाद तालीमी ग़ुलामी, मुख्तलिफ़ ग़ुलामियों की मुख्तलिफ़ शक्लों के नतीजे में ये सारी तफ़रीक़ सामने आई है। और अब जो है वो जहाँ अगर दीनी तालीम दी जाता है तो कहते हैं कि अरे भाई वो तो ऐसे ही कमतर बच्चों का होगा, गरीब बच्चों का होगा, और तरक्की करने के लिए, आला तालीम याफ्ता होने के लिए तो बहुत ही मॉडर्न किस्म का इनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा जाता है। वहाँ का एक ख़ास कल्चर होता है, ख़ास अंदाज़ होता है, जहाँ की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये भी होती है कि वालिदैन से ज़्यादा पैसा खर्च कराया जाए। उनकी नफ्सियाती कमज़ोरी हर फ़र्द की होती है कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सोचेगा हमारे बच्चे उतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये जो एक माइंडसेट बना हुआ है, एक रुझान बना हुआ है, इस रुझान को तोड़ने की ज़रूरत है।
हमारे वालिदैन का भी इसमें रोल है, हमारे मुंतज़मीन का रोल है, हमारे आम मुसलमान भाइयों का, हमारे सरपरस्तों का भी रोल है इसमें। इस रुझान को तोड़ें कि ये इस्लामी नज़रिए इल्म से, इन सारी इस्लामी नज़रिए तालीम से, स्कूलों के कैंपस के अंदर इस्लामी तहजीब और कल्चर के मज़ाहिर से, ड्रेस कोड से दूरी का अख्तियार की जाएगी, तभी हमारे बच्चे जो आला तालीम हासिल करेंगे और आगे जाकर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही ख़तरनाक, बल्कि ये तो कहा जाएगा कि इस पर बहुत बड़ा गुनाह इसमें काम कर रहा है, एक मौजिब बनेगा ये सोचना ऐसा। तो ये चंद बातें यहाँ अर्ज़ करके हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। हम ख़ास तौर से अपने जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे बच्चों के सरपरस्तों की ज़्यादा नुमाइंदगी ख़वातीन की तरफ हुई है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और अभी 10, 15, 20 दिन से हम यहाँ मुशाहिदा करते रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे सरपरस्त यहाँ स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराने आए, कई स्कूलों से नाम खारिज करवा के यहाँ लाए। हमने उनसे ये ज़रूर पूछा कि आप अपने बच्चे का स्कूल में नाम खारिज क्यों करवा रहे हैं अपनी बच्ची का, तो उन्होंने कहा कि हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ इस्लाम को बहुत अहमियत दी गई है और हमारी बच्चियों के अंदर इस्लामी तहजीब को डेवलप करने के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है, इसलिए हम ऐसे स्कूलों से बच्चों को निकाल के हम यहाँ दाखिल कराना चाहते हैं, ताकि यहाँ हम दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, हर एतबार से हम बिल्कुल मुतमईन हो जाए अपने बच्चियों को यहाँ पर डालकर। तो हम ऐसे तमाम वालिदैन को, बच्चियों के हम मुबारकबाद देते हैं और उनके पुश्त पर जो उनके शौहर या उनके घर के मर्दों का जो सपोर्ट है, उनके उसके पीछे उनका जो हिमायत है, इसके लिए उनको भी मुबारकबाद देते हैं। आप तमाम हजरात से, तमाम ख़वातीन से हमारी दुआ है, हमारी इस्तदा है, हमारी दरख्वास्त है, स्कूल के बेहतरी के लिए, बेहतर से बेहतर पर कारकर्दगी के लिए आप बिला तकल्लुफ़, बिला झिझक, बग़ैर किसी भी रिजर्वेशन के किसी भी वक्त स्कूल में आकर या स्कूल में आए बग़ैर किसी भी और ज़रिए को अख्तियार करके हमें तनकीदों से भी नवाजिए। तनकीद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10% लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जिनका काम पिछले 20 साल से मिली मॉडल स्कूल को जलील करना है, उसको रुसवा करना है, उसको बदनाम करना है, उनके मुंतज़मीन की जो है वो हौसला शिकनी करनी है। हत्ता कि एक वक्त गुजरा है कि किरदार कुशी भी की गई है, लेकिन ये चंद लोग हैं, 10-15% लोग। बाकी तमाम लोगों से हमें पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल की जो खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, इनको बेहतर से बेहतर सतह पर ले जाने के लिए आप अपनी दुआओं से भी, आप अपनी तजावीज़ से भी, आप अपने मशवरों से भी, अपनी तनकीदों से भी नवाजें। यहाँ आएँ, यहाँ लोगों को बताएं, मुंतज़मा को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, वहाँ एक बॉक्स लगा हुआ उसमें लिख के डाल दें आप। आपकी तमाम शिकायतें, तमाम तनकीदें इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो असेट साबित होंगी, हमारे लिए कीमती सरमाया साबित होंगी। आखिर में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब सदर ज़ैनुल मंसूरी साहब। अब इस फर्स्ट शिफ्ट का इख्तिताम हुआ है, अब सेकंड शिफ्ट मोहतरम प्रिंसिपल साहबा आकर अपना शुरू करें। और मैं तमाम मर्द हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इतने गर्मी के मौसम में बड़े सब्र जमील से हमारे इस प्रोग्राम को सुना और हिम्मत अफजाई की, और ख़ुसूसन मेहमान खुसूसी इस गर्म मौसम में और 3-4 घंटे हमारे लिए वो निकाले, और उनको हालांकि अर्जेंट बहुत ज़रूरी जाना था, लेकिन इनकी दिलचस्पी इतनी रही कि पूरा प्रोग्राम सुनने के लिए वो रुक गए। मैं अब उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ।